नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। पिछले 4 दिनों से शांतिनगर सेक्टर 1 और 2 के हॉकर्स आंदोलन पर बैठे एमएलए गीता जैन, उनके जुल्म के खिलाफ ये आंदोलन चल रहा है और इसी आंदोलन का साथ देने के लिए, इसका समर्थन देने के लिए एक्स एमपी संजय निरुपम यहाँ पर आए हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आप ये आंदोलन को कैसा देखते हैं? देखो, देश में जो कुछ होता है, चलता है, वो सब एक कानून के तहत होता है। उसके लिए एक व्यवस्था है। किसी आमदार के, खासदार के या किसी सरकार के कहने से कुछ नहीं होता। देश में कानून है फेरी वालों के लिए, और वो कानून ये कहता है कि जो भी फेरी वाले पात्र हैं, वैध हैं, उनके बैठने की व्यवस्था वहां के महानगर पालिका को करनी चाहिए। तो जिन फेरी वालों को 10 महीने पहले उजाड़ा गया, उनको बेघरबार कर दिया गया, इस बात के बावजूद कि उनके पास प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का कर्ज है और वो सारे के सारे पात्र थे, तो वो 10 महीने से बेचारे संघर्ष कर रहे हैं। उनके संघर्ष का एक जो नया पड़ाव है वो आमरण उपोषण है। तो उस आंदोलन को समर्थन देने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि सारे जो पात्र फेरी वाले हैं उनको बैठने और उनको धंधा करने का परमिशन महानगर पालिका की तरफ से आना चाहिए। निरुपम जी, आप शिवसेना जो शिंदे गट है उनमें शामिल है और आपके ही जो हॉकर से आपके जो लोग हैं उनको आंदोलन करना पड़ रहा है, तो बड़ा ये चिंता का विषय है। कोई बात नहीं, कहीं बच्चे को भी जोर से रोना पड़ता है दूध पिलाने के लिए, तो मम्मी तभी दूध पिला दें जब बच्चा रोता है। बच्चा रोए नहीं तो मम्मी थोड़ी दूध पिलाएगी। तब तो बच्चे हैं महाराष्ट्र सरकार के, बेचारे रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो सरकार कहीं ना कहीं झुकेगी और सरकार इनके साथ न्याय करेगी। हॉकर्स का मानना है ऐसा और उनका आरोप है कि स्थानीय जो विधायिका गीता जैन, उनके दबाव में मनपा प्रशासन इन्हें बैठने नहीं देता और उन्हीं के इशारे पर ताता थैया यहाँ के अधिकारी करते, ऐसे ही जयसिंह जी ने आरोप लगाए। मैं आपको यही कह रहा था कि किसी आमदार या खासदार के कहने से देश में कोई व्यवस्था नहीं चलती है। व्यवस्था चलती है कानून से। पिछले 10 महीने से तो हम यही देख रहे हैं कि आमदार के दबाव में ही व्यवस्था चल रही है और बेरोजगार यहाँ पर बैठे। यही हम आज प्रशासन को बोलने आए थे कि साहब, एक कानून है, आप प्रशासन में हैं, आपको कानून का पालन करना है, ये आपका उत्तरदायित्व है। तो कानूनन आप इस व्यवस्था को पालन करके दीजिए, इस व्यवस्था को लागू करके दीजिए। आप किसी आमदार या खासदार के दबाव में रहने की जरूरत नहीं है। इनका क्या कहना है, फिर प्रशासन ने क्या कहा आपके इस वक्त? 24 घंटे के अंदर वो न्याय कर देंगे और सारे के सारे जो पात्र फेरी वाले हैं उनके बैठने की पर्याय व्यवस्था हो जाएगी। ये यकीन किया जा सकता है कि अब इन फेरी वालों को न्याय मिलेगा संजय निरुपम के आने के बाद? जब प्रशासन की तरफ से ये वचन दिया जा रहा था तब आप खुद वहां उपलब्ध थे और मेरे ख्याल से आपका कैमरा भी ऑन था, तो आपने भी अपने कानों से सुना है, आपके कैमरे ने भी सुना है, हमने भी अपने कानों से सुना है। अब उसमें एक एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर थे, एक डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर थे। अब ये 2 बड़े-बड़े कमिश्नर के कहने के बावजूद अगर यकीन नहीं हो रहा है तो मुझे लगता है कि इस देश में प्रशासन की विश्वसनीयता पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। अब इसका जवाब प्रशासन को देना है, मुझे नहीं देना। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। ये है एक्स एमपी संजय निरुपम जी, जो बता रहे थे कि प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो अपना वचन पूरा करे। इस पूरे मामले में हम आंदोलनकारी जयसिंह की भी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहेंगे वो इस 4 दिन से चल रहे आंदोलन को लेकर। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।